हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्मे एजुकेशन पॉइंट पर। तो साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड 25 बहुविकल्पी प्रश्न। इसका पार्ट 1 मैं अपने चैनल पर लोड कर चुका हूं और ये पार्ट 2 जिसमें कंप्यूटर से संबंधित 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन हैं? इसका पहला पॉइंट है वाटसन, दूसरा पॉइंट लैरी पेज, तीसरा पॉइंट बिल गेट्स और चौथा पॉइंट है टिम बर्नर्स-ली। तो साथियों, इसका पहला पॉइंट वाटसन भी नहीं होगा, लैरी पेज भी नहीं होगा, बिल गेट्स भी नहीं होगा। इसका लास्ट वाला पॉइंट होगा टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में WWW का आविष्कार किया था। ठीक है, हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, सर्वर, प्रिंटर, मॉनिटर। तो सर्वर इनपुट डिवाइस नहीं है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। आपका ये पहला पॉइंट जो है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों को क्या कहा जाता है? अब आप जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट से लेते हैं तो काली काली लाइनों के बीच बना रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं, स्कैनर्स बोलते हैं, प्राइसेस बोलते हैं। साथियों, उसको बोलते हैं बार कोड्स। अब आप जब भी कभी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर स्कैन करके प्रोडक्ट की प्राइस बता देता है, तो उसको क्या बोला जाता है? बार कोड। चलिए आते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच के अंतर को समझ सकती है? इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वह कौन सी डिवाइस है जो प्रोग्राम और डाटा के अंतर को समझ सकती है। तो इसका पहला पॉइंट है आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, तीसरा पॉइंट है इनपुट डिवाइस और चौथा पॉइंट है माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका जो पॉइंट नंबर होगा वो 4 का 4 पॉइंट सही होगा, माइक्रो प्रोसेसर। यानी माइक्रो प्रोसेसर डिवाइस के द्वारा हम प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर को समझ सकते हैं या स्पष्ट कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आपका है एसेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? यानी हम अपने कंप्यूटर में कोई भी एसेसरीज जोड़ते हैं, उस जोड़ने वाले स्थान को कहा जाता है। इसमें पहला पॉइंट है बस, दूसरा पॉइंट पोर्ट, चौथा पॉइंट एस और तीसरा पॉइंट एस, चौथा पॉइंट रिंग। इसमें बस भी नहीं होगा चूँकि यह इंटरनेट से संबंधित है, एस भी नहीं होगा, रिंग भी नहीं होगा। ये आपका दूसरा पॉइंट है पोर्ट। यानी हमको जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर कुछ भी जोड़ना है तो हम कहाँ लगाते हैं? पोर्ट में। चलिए आते हैं हम छठे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है। OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो इसका पूरा नाम पूछा है, तो इसका छठे का आपका पहला पॉइंट हो जाएगा OCR का ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। सॉरी, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट नहीं, दूसरा पॉइंट ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। चलिए आते हैं हम सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है किसने बेसिक भाषा का विकास किया था? इसका पहला पॉइंट है निकोलस बर्थ, जिम क्लार्क, जॉन सी कैमी। तो इसका चौथा पॉइंट हो जाएगा जॉन सी कैमी ने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। चलिए आते हैं हम आठवें क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में जावा के आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर में जावा एक क्या होती है? भाषा होती है जो बेसिकली कोई भी गेम प्रोग्रामिंग किया जाता है तो उस समय जावा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि वो जो जावा है कंप्यूटर प्रोग्राम में यूज़ की जाती है उसके आविष्कारक कौन है? तो पहला पॉइंट आपका है IBM, दूसरा पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा है सन माइक्रोसॉफ्ट और चौथा है
सिस्टम। तो जो 8वें का आ जाएगा उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd। सन माइक्रोसॉफ्ट ने जावा प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किया था। चलिए आते हैं हम अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से कौन सी या किसका प्रयोग किया जाता है। यानी यह कह रहा है कि अगर आपके पास बहुत सी फाइल आपको अपने कंप्यूटर में स्टोर करना है तो निम्न में से आप इसका प्रयोग करेंगे। इसका पहला पॉइंट फाइल एडजस्टमेंट, दूसरा फाइल रीडिंग और तीसरा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो 9वें का पॉइंट नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी फाइल एडजस्टमेंट के द्वारा हम अपनी फाइलों को स्टोर कर सकते हैं। चलिए आते हैं हम 10वें क्वेश्चन की तरफ। सबसे आसान क्वेश्चन आपके सामने है। कंप्यूटर के जनक या पिता किसे कहा जाता है। तो इसमें सीधा सीधा चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का निर्माण किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। विंडोज में एमई में एमई शब्द से क्या शब्द बनता है। यानी ये पूछ रहा है कि विंडोज एमई में एमई शब्द का क्या तात्पर्य है। तो इसमें पहला पॉइंट है मिलेनियम, दूसरा मल्टी एक्सपर्ट, तीसरा सीडी रोम, चौथा है माइक्रो एक्सपर्ट। इसका जो एमई शब्द का हो जाएगा तात्पर्य मिलेनियम, यानी 11वें का कौन सा पॉइंट सही जाएगा, मिलेनियम। चलिए आते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ। ईथरनेट। क्वेश्चन पूरा ईथरनेट किससे संबंधित है। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, चौथा है रैन। यानी ये पूछ रहा है चारों में से ईथरनेट। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 12वां है वो किससे संबंधित। ईथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन से संबंधित है। चलिए आते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्लाटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है और मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। यानी क्वेश्चन नंबर 13वें का चौथा पॉइंट टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14वें की तरफ। 14वां क्वेश्चन है असेंबली लैंग्वेज क्या है। पहला पॉइंट कंप्यूटर असेंबल करने के लिए लैंग्वेज, सेकेंड पॉइंट मशीनी लैंग्वेज, तीसरा पॉइंट लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और चौथा पॉइंट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो क्वेश्चन संख्या 14 का ऑप्शन हो जाएगा आपका 3rd, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं। चलिए आते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पूछ रहा है एफटीपी का पूरा नाम क्या है। तो एफटीपी का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए आते हैं हम 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन भी काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड, सर्वर, प्रिंटर, मॉनिटर। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। सर्वर भी नहीं है, प्रिंटर भी नहीं है, मॉनिटर है। कौन सा हो जाएगा, कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। चलिए आते हैं क्वेश्चन संख्या 17 की तरफ। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो इसमें जो अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के बीच के पैटर्न को क्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं बार कोड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है। तो इसका जो सामान्य नाम हो जाएगा मॉडम, कनेक्टर, ज्वाइनर, नेटवर्कर। तो यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा 18वें का पहला। डीमॉड्यूलेटर का नाम सामान्य नाम क्या है, मॉडम। आते हैं हम क्वेश्चन संख्या 19 की तरफ। रैम किस तरह की मेमोरी है।
क्वेश्चन पूछ रहा है रैम किस तरह की मेमोरी है, भीतरी, बाहरी, सहायक, मुख्य। तो रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या हमारी मुख्य मेमोरी है। आते हैं हम क्वेश्चन संख्या 20वीं की तरफ। कंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। क्वेश्चन पूछ रहा है इंस्ट्रक्शनों के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है। तो क्वेश्चन संख्या 20वां का जो ऑप्शन है कंपाइलर, मेंटर, इंस्ट्रक्टर और प्रोग्राम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रोग्राम। चलिए आते हैं हम 21वें क्वेश्चन नंबर 21वें की तरफ। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखता है। क्वेश्चन पूछ रहा है फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखता है, वोलाटाइल, एक्सटर्नल, इंटरनल। ऑप्शन फोर्थ है ए एंड बी। ये किसमें का आपका हो जाएगा वोलाटाइल मेमोरी। चलिए आते हैं क्वेश्चन संख्या 22 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 22 आपकी स्क्रीन पर है। पूछ रहा निम्न में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। पर्ल भी, जावा भी, फॉक्स प्रो। 22 का चौथा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। आते हैं क्वेश्चन संख्या 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। फायरफॉक्स, सफारी, क्रोम, गूगल प्लस। फायरफॉक्स भी है, सफारी भी है, क्रोम भी है, गूगल प्लस ये इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन संख्या 24 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 24 है, पूछ रहा है क्वेश्चन संख्या 24। क्वेश्चन संख्या 24 निम्न में से कौन सा रैम नहीं है। पी रैम, फ्लैश, एस रैम, डी रैम। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा पी रैम, यानी 24वें का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। चलिए आते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग हैं। ALU कंट्रोल यूनिट रजिस्टर, दूसरा पॉइंट ALU कंट्रोल यूनिट रैम, तीसरा कैश कंट्रोल यूनिट रजिस्टर और चौथा पॉइंट है रोम, रैम, CD रोम। तो 25वें का ऑप्शन पहला सही है। और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। धन्यवाद।